स्टूडेंट अभी है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका एक्सरसाइज 8.1 का। ये कह रहा है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8 है ना। यानी कि हमें दे रखा है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। इनकी हेल्प से हमें तो साइन ए निकालना है और सीकेंट। देखो ये दे रखा है हमारे को गिवन 15 कोट ए। मैं आपको बताता हूँ कैसे दे रखा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। यहाँ मैं लिखता हूँ गिवन लिख दिया मैंने भाई। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इस कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट ए इज इक्वल्स टू 8/15 बन गया। अब कोट ए बनाया तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी किसी ना किसी दो साइड के मिलने से बना। यानी कि हमें यहाँ पे दो साइड इनडायरेक्टली दे दी गई, कोई ना कोई दो साइड। अब हमें ये देखना है ये साइड है कौन सी। ठीक है, तो हमारे पास वही रूल था, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो 10 का उल्टा कोट होता है। तो एक तो हो गया, यानी कि बेस तो हो गया आपके पास 8 और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 15। क्या मिसिंग है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस का यूज करके। देखो हमारे पास यहाँ पे साइड का नाम ऐसे करके नहीं दे रखा कि कोई ए है। अगर ऐसे होता तो एक को हम ए बी बोलते, ए सी बोलते, बी सी बोलते। यहाँ पे सिर्फ बी और पी की टर्म में हमारे को दे रखा। तो यहाँ पे मैं एच निकालूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो ऊपर रूट लगा के दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। बताया था नहीं बताया था? तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा नहीं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो गया 64 प्लस 225, इसके ऊपर आ गया रूट, तो ये बन गया 289। यानी कि ये हमारे पास कितनी आ गई जी? 17। तीनों साइड आ गई हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी आ गई, परपेंडिकुलर बेस भी आ गई और परपेंडिकुलर भी आ गई। तो मैंने आपको कल यही बताया था कि सबसे पहला रूल क्या है कि तीनों साइड पता लग जाए। अब तीनों साइड पता लग गई। अब टू फाइंड देखो, टू फाइंड क्या था हमारे पास? टू फाइंड था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में साइन ए और सीकेंट ए, है ना। हमने यहाँ पे साइन ए बताना है। एक तो हमारे से पूछा गया है जी साइन ए, दूसरा पूछा गया है सीकेंट ए। देखो जो मेरे पास गिवन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो भी ए के साथ दे रखा है और पूछा भी साइन ए के साथ गया है, यानी कि तीनों साइड वही रहेंगी जो दे रखी हैं। तो साइन किससे बनता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन बनता था। यानी कि पी अपॉन एच से मेरे पास साइन बनता है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 15 और एच कितना है? हाइपोटेन्यूज 17। तो साइन ए तो मेरे पास आ गया 15 अपॉन सीकेंट ए। सीकेंट ए देखो आपको बताया था भाई, सीकेंट ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि कोस ए। तो हमें कोस ए पता है, यानी कि मैं 1 कोस बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से बनता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो गया एच अपॉन बी, ऐसे पता लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एच अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 17 और बेस कितना आया मेरे पास यहाँ पे? 8। तो ये हो गया 17 अपॉन 8। यहाँ से मेरा साइन ए भी आ गया और सीकेंट ए भी आ गया। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना। 15 कोट ए, इस कोट ए से हमें दो साइड पता लग रही है कोई ना कोई, इसमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ठीक हो, हमारे पास 6 रेशो होते हैं, यहाँ पे एक दे रखा है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा है 13/12, 13/12। बाकी 5 निकालने, यानी कि यहाँ पे मुझे साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कोट भी निकालना है और कोसिकेंट भी निकालना है। 5 थीटा मुझे निकालना है सीकेंट के अलावा। अब सिर्फ सीकेंट दे रखा है और सीकेंट के पास दो साइड दे रखी है 13 और 12, यानी कि कोई ना कोई दो साइड है। सीकेंट थीटा है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी किसी ना किसी दो साइड से ही तो बना है। आई बात समझ में? नहीं आई तो गिवन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मैंने लिखा गिवन सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना है? 13/12। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 13/12 है ना जो सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कौन कौन चीज़ से बनता है? कोस का उल्टा सीकेंट होता है ना। अभी हमने ऊपर निकाला था क्वेश्चन 4 में। तो हाइपोटेन्यूज और बेस, यानी कि इसमें से एक साइड तो हाइपोटेन्यूज, आप समझ गए। हाइपोटेन्यूज तो हो गई 13 और बेस हो गया 12। तो बेटा कौन सी साइड मिसिंग है? परपेंडिकुलर मिसिंग है ना अभी तक। पी की मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू निकालनी हो, हाइपोटेन्यूज के स्केल में से घट जाती है।
है ना। तो इसको निकालते हमने p निकालना है, तो इसके ऊपर रूट लगाया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p यहीं पे रहा रूट h यानी कि 13 के ऊपर स्क्वायर माइनस 12 के ऊपर स्क्वायर, ये हो गया 169 माइनस 144। बेटा ये बचता है √25, ठीक है। √25 को आप ऐसे निकाल सकते हो 5 5 जो, ठीक है। 2 का पेयर बन गया, इन दो में से एक बार लिखा जाता है, 5 आ गया। 3 साइड आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई, बेस आ गई और परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास आ गई यहाँ पे 5, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए किया था, आपने करना नहीं होता, ठीक है। तीनों साइड्स आ गई मेरे पास। अब मुझे सारे रेशो निकालने हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोस निकालता हूँ तो आपको ये तो पता है सीकेंट का उल्टा कोस होता है, होता है नहीं होता है, सीकेंट का उल्टा कोस होता है। या आप सीधा उसी से देखो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, सोना चांदी तोले पंडित, इससे बस देखो। आप पहले साइन निकालना है बेटा, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा को चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5 आया और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 5/13। अब कोस निकाल लो, कोस थीटा, कोस थीटा सीकेंट का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 12/13, ठीक है। अब देखो साइन आ गया, कोस आ गया, अगला आता है टेन। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमने लिख दिया 5, बेस कितना है 12, तो 3 थीटा आ गए। अब देखो इन तीनों का आप चेंज कर दोगे तो आपके पास बन जाएंगे कोसिकेंट, भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो ये हो गया 13/5। सीकेंट हमसे पूछा नहीं गया, टेन का उल्टा होता है कोट, तो यानी कि कोट क्या हो गया 12/5। आपके पास 5 रेशो आ गए। सीकेंट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सीकेंट मेरे पास गिवन था, 5 पूछे गए थे, अदर देन 5 बचे थे, ये आपके पास 5 रेशो आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम, कोट थीटा, ठीक है ना। हमारे पास गिवन क्या है, कोट थीटा हमारे पास गिवन है 7/8, इवेल्युएट करना है हमने। ये बन रहा है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा। एक तो ये पार्ट सोल्व करना है हमने, दूसरा पार्ट सोल्व करना है सेकंड कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने ये सारी बातें प्रूव करनी है इसके अंदर। देखो तो हम कैसे करेंगे, गिवन लिखता हूँ मैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मैंने लिखा गिवन, गिवन मेरे पास कितना हो गया, गिवन में यहाँ पे लिखता हूँ कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 7/8। इवैल्यूएट यानी कि फर्स्ट पार्ट मुझे क्या सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट मुझे सोल्व करना है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये पार्ट हमने सोल्व करना है। देखो तो ये चीज़ हो रही है कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर ये चीज़ है जो मेरे पास, ये मेरे पास न्यूमरेटर है 1 + साइन थीटा ब्रैकेट 1 - कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे ब्रैकेट है 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा, ये सब ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, ये ब्रैकेट इनटू में होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ, a - b और a + b, ये 9th क्लास में हमने पढ़ी थी। इसको हम क्या लिखते हैं a² - b², लिखूंगा नहीं लिखूंगा। तो इस आइडेंटिटी में बेटा ए का काम तो एक ने किया और बी का काम साइन थीटा ने किया, तो a + b या a - b, पहले कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, मैं 2 × 3 कर दूंगा तो भी 6 उत्तर आएगा और 3 × 2 कर दूंगा तो भी 6 उत्तर आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 1 + साइन थीटा यानी कि a + b और a - b, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा a² - b²। ए का काम बेटे किसने किया 1 ने किया, माइनस का साइन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, 9th क्लास में की थी आपने। साइन ये हो गया साइन थीटा, इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है, अपॉन, अपॉन में भी यही, ए का काम यहाँ पे 1 ने कर दिया, बी का काम कोस थीटा ने कर दिया, तो यही आइडेंटिटी यहाँ भी लग रही है। तो 1 के ऊपर यहाँ भी स्क्वायर माइनस, और ये हो गया
कोस थीटा इसके ऊपर स्क्वायर। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर ये चीज़ है ना मेरे पास साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ये फंक्शन से मतलब है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसको करते हैं। ये बना 1 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, माइनस का साइन। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1, देखो 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 ही तो आएगा। इसको मैंने आपको बताया, मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? देखो एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस लाइन का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। जब मैं 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा आता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरी क्या है, जब मैं 1 में से कोस स्क्वायर थीटा को माइनस करता हूँ तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा आता है। ये बात समझ में आ गई? देखो कैसे होगा। तो ये जो चीज़ है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट, आपके पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिखूंगा डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। इसके पास अपना स्क्वायर है, इसके पास अपना स्क्वायर है, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की आपको वैल्यू दे रखी थी 7/8, तो कोट थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास 7/8। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिख दो आप, कोट थीटा हो गया 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 7/8। इसके ऊपर बेटा क्या कर दोगे स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 7/8 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ऊपर की प्रोडक्ट ऊपर से नीचे की प्रोडक्ट नीचे, यानी कि 7 की 7 से करी 49, 8 की 8 से की 64। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसको करने का एक अलग तरीका भी है कि आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो फिर एलसीएम लो, वो काफ़ी थोड़ा हो जाता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो इससे। सेकंड देखो, सेकंड में आपसे इवेल्यूएट करवाया गया है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा तो ईजिली कर लोगे, क्योंकि आपको दे रखा है भाई कोट थीटा हो गया 7/8, कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7/8 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया 49/64। ये बात समझ गए? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है।